शादी से बस कुछ दिन पहले एक भारतीय H1B वर्कर की पूरी जिंदगी अचानक से रुक गई। कंपनी ने उन्हें ले ऑफ में निकाल दिया और अब शादी की तैयारियों के बीच उनका वीजा स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। एक तरफ इंडिया जाकर शादी भी करनी है, दूसरी तरफ यूएस के इमिग्रेशन रूल्स उन्हें रोक रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ये भारतीय इंजीनियर 27 नवंबर को इंडिया जाकर अपनी शादी करने वाले थे। टिकट बुक, तैयारी पूरी, लेकिन ले ऑफ के नोटिस ने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि ले ऑफ का मतलब है H1B स्टेटस का तुरंत खत्म हो जाना, और स्टेटस खत्म होते ही पूरा फ्यूचर अटक जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या वो शादी के लिए इंडिया जाए या फिर अपने लीगल सिचुएशन को संभालने के लिए शादी डिले करे। और इसका कारण है बड़ा खतरा, जिसको लोग $1 लाख H1B फीस बोल रहे हैं। अगर ये व्यक्ति अभी यूएस छोड़कर इंडिया चले जाते हैं तो उन पर ये भारी फी लग जाएगी, क्योंकि H1B ट्रांसफर तब महंगा पड़ता है जब एप्लीकेंट यूएस से बाहर हो और उसके पास एक्टिव एम्प्लॉयमेंट न हो। मतलब शादी के लिए घर जाना उन्हें फाइनेंशियली बर्बाद कर सकता है। और सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजिंग बात यह है कि उनका वीजा स्टैंपिंग 2028 तक वैलिड है, यानी कि पासपोर्ट पर लगी मुहर ठीक है, लेकिन USCIS के हिसाब से वीजा स्टैंप और स्टेटस दोनों अलग चीजें हैं। स्टैंप वैलिड होने से कुछ नहीं होता, एक बार जॉब चली गई, स्टेटस उसी दिन खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ 60 दिनों का वक्त है, जिसे हम 60 डेज ग्रेस पीरियड बोलते हैं, और इसी 60 दिनों के अंदर अंदर उनको नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ताकि नया एम्प्लॉयर उनका H1B ट्रांसफर फाइल कर सके। अगर 60 दिन निकल गए तो उन्हें लीगली अमेरिका छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसमें यह है कि साल का अंत चल रहा है और यूएस में अभी जॉब मार्केट बिल्कुल ठंडा पड़ा है। टेक लेऑफ्स, कॉर्पोरेट लेऑफ्स, ऐसे समय में नई जॉब्स पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। कुछ इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने उन्हें अलग ऑप्शंस भी बताए हैं। शादी यूएस में ही कर लो और फिर H4 वीजा पर स्विच कर जाओ, तो ये ऑप्शन सेफ है। इसमें 100K फीस जैसी कोई भी समस्या नहीं आती, लेकिन इसकी भी बड़ी मुश्किल है। H4 वीजा पर स्विच करने के बाद वर्क ऑथराइजेशन यानी कि EAD आने में 6 महीने तक लग सकते हैं, तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा H4 तभी स्टेबल माना जाएगा जब स्पाउस के पास अप्रूवल I-140 हो, और I-140 की प्रक्रिया बेहद लंबी और टेक्निकल और अनसर्टेन होती है। मतलब ये रास्ता भी इतना आसान नहीं है जितना कि दूर से लगता है। तो इस पूरी सिचुएशन ने इस H1B वीजा होल्डर को काफी ज्यादा टेंशन में डाल दिया। मेनली 2 प्रॉब्लम्स, एक तरफ शादी, फैमिली और इमोशंस, और दूसरी तरफ इमिग्रेशन रूल्स, जॉब मार्केट और उनका यूएस में सर्वाइवल। तो कहानी का सबसे कड़वा सच यही है कि यूएस में एक ले ऑफ सिर्फ नौकरी नहीं छीनता, बल्कि ये आपकी शादी, आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर प्लान सब कुछ हिलाकर रख सकता है। और ये ताज़ा स्टोरी आपके सामने है। आज अमेरिका की टफ जॉब मार्केट और इमिग्रेशन रूल्स मिलकर हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए जिंदगी को बेहद स्ट्रेसफुल बना रही हैं। फिलहाल इस पूरी स्टोरी को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।